जय हिंद। तो आज हम देखते हैं वी कर्व। तो वी कर्व पहला क्या है, क्वेश्चन में क्या है, वी कर्व हमको पता करना है और इन्वर्टेड वी कर्व क्या होता है, किस पे हमको पता करना है, डिफरेंट लोडिंग कंडीशन पे, डिफरेंट लोडिंग, डिफरेंट करंट वेरी करके, जैसे यहाँ पे है ना आर्मेचर, डिफरेंट आर्मेचर और फील्ड करंट पे वेरी करा के हम पता करेंगे क्या हमारा कर्व कैसा बन रहा है, उसी को हम वी कर्व अब यहाँ पे देखेंगे। पहला क्या पॉइंट हमें यहाँ पे लेटेस्ट एज्यूम करना है कि मोटर किस पे ऑपरेट करे, नो लोड पे, कि हमको क्या याद करना है, पहले मोटर ऑपरेट करे नो लोड पे। फिर उसके बाद हम क्या देखिए, यहाँ पे क्या है ग्राफ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, पहले हम फील्ड करंट धीरे धीरे, आप ग्राफ पहले याद रखिए, वी कर्व डिफाइन, वी कर्व बोला है तो आप पहले दिमाग में क्या बनाइए, वी कर्व स्ट्रक्चर बना लिए। और ये वी कर्व किसके में ड्रॉ होता है, किसके बीच में, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट में होता है। ये आपको याद रखना है, किसमें वी कर्व किसके बीच में होता है, आर्मेचर कर्व और फील्ड करंट के बीच में। तो अब यहाँ पे पॉइंट क्या है कि फील्ड करंट को हम जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं, देखिए फील्ड करंट को हम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन आर्मेचर करंट हमारा क्या हो रहा है, देखिए फील्ड करंट तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आर्मेचर करंट तो डिक्रीज हो रहा है ना, आर्मेचर करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हमारा जो यहाँ पे इंक्रीज होना एक यूनिटी पे, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे हम फील्ड करंट यहाँ पे पहले इंक्रीज कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, लेकिन आर्मेचर कहाँ, इधर हमारा फील्ड करंट बढ़ रहा है, तो जैसे जैसे हमारा ग्राफ इधर आ रहा है, लेकिन आर्मेचर तो डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा, क्रिटिकल पॉइंट, जहां से हमारा फील्ड करंट, जो हमारा आर्मेचर करंट है, वो डिक्रीज होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे उसे हम क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ यूनिटी पावर फैक्टर, जहां से हमारा क्या, जो हमारा आर्मेचर करंट है डिक्रीज होना बंद हो जाए। फिर यहाँ से आप देखिए, फिर डिक्रीज, फिर जैसे जैसे फील्ड करंट बढ़ाते जाएंगे तो आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होगा, इंक्रीज हो रहा है ना। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ग्राफ देख सकते हैं, ग्राफ में जैसे हमें दिख रहा है कि पहला हमारा क्या पोजीशन था, पहले पोजीशन पे हम क्या थे, जैसे जैसे हम फील्ड करंट इंक्रीज कर रहे थे, लेकिन आर्मेचर करंट हमारा डिक्रीज हो रहा था। लेकिन फिर एक ऐसा पॉइंट आया, लोकस ऑफ यूनिटी जिसे बोलते हैं पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, कि जहां से हमारा फील्ड करंट देने पे आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होने लगा। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस ग्राफ को वी कर्व बोलते हैं। अब इसके कंडीशन हमको क्या याद करने हैं, हमको कंडीशन इसके याद क्या करना है कि हमारा जो सबसे नीचे जो हमारा कर्व होगा उसे क्या बोलेंगे, नो लोड। फिर उससे फिर थोड़ा इंक्रीज करेंगे लोड, तो जैसे जैसे लोड इंक्रीज करते जाएंगे हमारा ग्राफ भी ऊपर की तरफ, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो सबसे नीचे क्या, नो लोड, फिर उसके बाद कुछ लोड दिए इसलिए हाफ लोड, और उसके बाद भी कुछ लोड दिए तो फुल लोड। तो बस सिंपल ये है। और जो जहां से हमारा आर्मेचर करंट मतलब कि डिक्रीज होना बंद करे, स्टार्ट करे इंक्रीजिंग होना, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लोकस ऑफ यूनिटी। और एक चीज आपको इसमें और याद क्या करना है कि जो हमारा यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर जो हमारा राइट हैंड साइड है, जहां से हमारा आर्मेचर करंट भी इंक्रीज हो रहा है, किसके साथ, फील्ड करंट के साथ, यहाँ पे आर्मेचर करंट फील्ड करंट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर रीजन। लेकिन वैसा रीजन जहां पे हमारा फील्ड करंट तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन आर्मेचर करंट हमारा डिक्रीज हो रहा है, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, लैगिंग पावर फैक्टर रीजन। और जो बीच वाला रीजन होता है उसे यूनिटी पावर फैक्टर रीजन कहते हैं। तो एक बार सिंपली हम समराइज कर दे रहे हैं, वी कर्व एक ऐसा कर्व है जो कि हमारा आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में बनाया जाता है। और पहला इसमें तीन रीजन आते हैं, एक लैगिंग रीजन, एक लीडिंग रीजन और बीच वाला यूनिटी पावर फैक्टर जिसे क्रिटिकल रीजन बोलते हैं। लैगिंग रीजन में हमारा क्या होता है कि हम जैसे जैसे फील्ड करंट इंक्रीज कर जाते हैं लेकिन हमारा आर्मेचर करंट डिक्रीज होता है, लेकिन फिर कुछ पॉइंट के बाद, कुछ क्रिटिकल पॉइंट के बाद हम जब जैसे जैसे फील्ड करंट इंक्रीज कराएंगे उसमें भी हमारा आर्मेचर करंट इंक्रीज होते जाएगा, तो उसे हमारा लीडिंग कंडीशन होगा। और ग्राफ हमारा जितना नीचे रहेगा उतना ही नो लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन, हाफ लोड कंडीशन और फुल लोड कंडीशन। तो ये हमारा रहा वी कर्व। और यहाँ पे उसके बाद आ जाता है क्या, सिंक्रोनस वी कर्व, इन्वर्टेड वी कर्व। तो हम वो दूसरे लेक्चर में देखेंगे।